हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे बी विद नंदिता। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे फेस्टिव आने वाले हैं, बस कगार पर हैं। आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज से फेस्टिवल शुरू हैं, आपको पता है आई गेस, है ना। तो बहुत सारे फेस्टिव शुरू होने वाले हैं, हम बहुत सारा मेकअप लगाने वाले हैं, हमने न्यू बहुत सारी ड्रेसेस ली होंगी। सब करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारी स्किन बेस्ट लेवल पे चाहिए, ताकि जो भी मेकअप हम कर रहे हैं वो एकदम स्मूथ दिखे और एकदम प्यारा सा दिखे। तो उसके लिए आज हम एक छोटा सा कुछ मैजिकल करने वाले हैं। इसको आप जो कहें वो ठीक है, बट आई एड्रेस इट एज अ मैजिकल ट्रीटमेंट, जो कि हम बहुत इजीली घर पर करने वाले हैं। और दिस इज़ द बेयर स्किन, ठीक है। मैंने अपना फेस क्लीन तक नहीं किया है, दिस इज़ द बेयर स्किन। बस मैंने है ना टिंट लगाया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी फेस पर नहीं है। फेस पर है धूल मिट्टी गंदगी, ठीक है, पूरे दिन की सब कुछ इसी फेस पर है अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने बिल्कुल क्लीन नहीं किया है। तो आज हम सब साथ में मिलके पूरी रेमेडी फॉलो करते हैं, ठीक है। यूज़ कर रही हूँ क्लेंजर, मैं यूज़ कर रही हूँ एक जेंटल क्लेंजर। और मैं जिन क्लेंजर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे दूंगी, तो डू चेक फॉर योर सेल्फ। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्ट का क्लेंजर, ठीक है। सो रेडी विद द क्लेंजर, दिस इज़ द मॉइस्ट क्लेंजर। और इसको यूज़ करके हम हमारा पूरा फेस क्लीन कर लेंगे। जितनी भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि पूरे दिन की हैं, वो सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अच्छे से क्लिंस करने के बाद। तो मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लिंस कर चुकी हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ ये टॉफ़ी वाइप, जो कि पानी में डालते से एक टाल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे और अपना पूरा फेस क्लीन कर लेंगे। ये देखो, अब देखना। और ये बन चुका हमारा टाल, लुक, इट इज़ इंटरेस्टिंग। और ये जो क्लेंजर हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा क्लेंजर है कि अगर आप इसको बिज़ी हैं तो आप इसको लगा कर आप इसको सिर्फ वाइप भी कर देंगे तो भी चलेगा। आप अगर इसको वॉश नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, यू नो आलसी अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। इसलिए मैं एक जेंटल क्लेंजर प्रेफर करती हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वी कैन यूज़ इट। और ये मेकअप वेकअप भी अच्छे से निकाल देता है, समझे। तो उसको मैं वाइप कर लेती हूँ। लुक, दिस इज़ द डर्ट जो कि निकली है अभी फेस से, ठीक है। और है ना, ये एक टिंट है, इस वजह से ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो रहा है। ये एक स्टेन वाला टिंट है जो कि मैंने ही बनाया है, ठीक है। इसको इस थोड़ा निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। हमारा जो भी चीज़ें हैं वो एकदम बेकार नहीं है, यू नो दैट, यू कैन सी दैट। अच्छा, मैं अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लींस कर चुकी और नाउ आई एम यूजिंग दिस इज़ मलाई। आज मैं मिल्क यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी एंड आई रियली वांट दैट ग्लो। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि डबल क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जितने भी ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल जाएं और जितने भी वाटर बेस्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल जाएं, ठीक है। अगर ये सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो डू कमेंट। मैं ये सब के बारे में, पूरी जो स्किन केयर होती है उसके पीछे क्या साइंस है, क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट दैट देन डू कमेंट, ओके। और आज हम यूज़ कर रहे हैं मलाई, दिस इज़ प्लेन मलाई। और इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जब तक ये एकदम ऑयल ना छोड़ दे और हमारे स्किन में हमें फील ना होने लगे कि हाँ इससे गंदगियाँ निकल रही हैं। इसको अच्छी तरीके से मसाज करना है कि पूरा ऑयली हो जाए, ठीक है। अपना नेक नहीं फॉरगेट करना, अपना नेक पे भी ये सारी प्रोसीजर करते जाना। मैं भी करते जा रही हूँ, आप भी करते जाना। और आप अपने हैंड्स पे भी ये सब फॉलो कर सकते हैं, एक ही साथ सारा काम हो जाएगा, ठीक है। लुक, इट टर्न्ड इनटू ऑयल। कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि मैंने मलाई यूज़ की है। कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि दिस इज़ ऑयल, है ना। तो इसको इस तरीके से मालिश करना है और आपको है ना खुद फील होगा छोटे छोटे ग्रैनुअल्स, जैसे मुझे फील हो रहे हैं छोटे छोटे ग्रैनुअल्स, जो कि आपके नोज से, जो कि आपके ब्लैक हेड्स हैं शायद, या तो फिर वाइट हेड्स हैं, या तो फिर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जो कि आपके फेस पे स्टिक हो गए हैं, वो सब इसके साथ निकल जाएंगे, ठीक है। और इफ़ यू आर अ ऑयली स्किन पर्सन
तो आप क्या करेंगे, आप मलाई को यूज़ करेंगे, पर जितने ज़्यादा देर मैं मसाज कर रही हूँ उतने ज़्यादा देर नहीं करेंगे। उसका टाइम जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। आई एम ऑल्सो ऑयली स्किन पर्सन, पर हाँ मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप इसको एज आई कैन से आप इसको शायद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको जो टाइम ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि किसी टाइप का आपको ब्रेकआउट ना हो, ठीक है। और अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो अब तो ये आपके लिए वरदान है। और कॉम्बिनेशन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सेंसिटिव स्किन वाले इसको थोड़ा जेंटल करेंगे, इसको विग्रसली रब नहीं करना है अपने फेस पर। बी जेंटल विद योर स्किन। आपकी स्किन थोड़ी काइंड ऑफ पागल सी है, जो कि पानी से भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अब मैं इसको है ना क्लीन कर लूँगी। जो भी हमारा जो टाल था उसको मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम काइंड ऑफ ड्राई फील होना चाहिए। और उससे अच्छी तरीके से इसको वाइप ऑफ कर देंगे ताकि ये पूरा निकल जाए। उसको वाइप ऑफ करते सही जो फेस में ग्लो आपको दिखने वाला है, कमाल कमाल। आई टोल्ड यू हो चुकी। और मैं एज़ यूजुअल बैंड लगाना फिर से भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने है ना जो हेयर बन बना लिया था सर पर, और मुझे हेयर बन बनाने के बाद बहुत कम फेस पे मेरे बाल आते हैं, दैट्स वाई मुझे बैंड मैं बार बार भूल जाती हूँ। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टीमिंग। तो आई एम यूजिंग अ स्टीमर। आप चाहें तो द ओल्ड मेथड पतीला वाला भी यूज़ कर सकते हो, और मेरे हिसाब से वही बेस्ट है, ठीक है। जो पतीला वाला मेथड है वो दैट इज़ द बेस्ट मेथड। स्टीमर से थोड़ा इजी ज़रूर होता है, शॉर्टकट मिल जाता है हमको, पर वो वाला इज़ द बेस्ट, ठीक है। स्टीम लेने के बाद जो ग्लो आता है, ओ हे दैट इज़ अमेजिंग। ब्लैक हेड या वाइट हेड भी आते हैं, तो इसी टाइम आप उनको भी क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो ये टाल था, इसी की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नोज पे या जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड वाइट हेड है वहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, और खुद ब खुद ब्लैक हेड एंड वाइट हेड सब निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, सब निकल जाएंगे खुद से, ठीक है। तो मैं अभी इनको निकाल के फिर मिलती हूँ। मैं अपने सारे ब्लैक हेड वाइट हेड को निकाल चुकी, वो जो कि बहुत थोड़े से हैं। हम इनको बनने से भी रोक सकते हैं बहुत इजीली। और मैं इसको कैसे क्या करना है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि ब्लैक हेड वाइट हेड को कैसे एकदम उगने से ही रोक देना है, ठीक है, मतलब जड़ से सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अप्लाई करेंगे एक मास्क, जो कि आपका स्क्रब का भी वर्क करेगा, मास्क का भी वर्क करेगा, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अभी से ही आप शाइन और ग्लो देख सकते हैं। इट इज वर्किंग, आपको करना है, ठीक है। इस फेस्टिव हम कर रहे हैं सब साथ मिलकर, और इसको साथ मिलके करेंगे। डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम में मैं सारी अपडेट्स देते जाऊंगी, हम साथ में मिलके इसको फॉलो करने वाले हैं। डन। जो हमारा मास्क कम स्क्रब कम ऑलराउंडर पैक है उसको बनाना बहुत इजी है। उसके लिए मैंने अभी सिर्फ बाउल में लिए हैं ये 3 इंग्रेडिएंट। ये 3 है। फर्स्ट है गेहूं का आटा, जिससे आप रोटियां बनाते हैं, दैट इज प्लेन आटा, ठीक है। और सेकेंड इज राइस फ्लोर, जो कि चावलों का आटा है। और थर्ड है कस्तूरी हल्दी, जो कि वाइट टर्मरिक है। आप चाहें तो किचन हल्दी भी ले सकते हैं, पर वो हल्का सा स्टेन छोड़ती है, तो आप थोड़ा कम लीजिएगा, अनदरवाइज बहुत ज़्यादा आपके स्किन पर स्टेन छोड़ देगी, ठीक है। ये लेने के बाद, ये 3 इंग्रेडिएंट लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर रही हूँ और थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल रही हूँ, ठीक है। ये सब लेने के बाद इसको अच्छे से, आप चाहे तो रोज वाटर से भी मिक्स कर सकते हैं या तो फिर प्लेन वाटर से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स एंड देन अप्लाई। जो भी मास्क हमने लगाया उसको अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पर अच्छी तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से ड्राई करके फिर इसको हमको एक अलग तरीके से उठाना है, ठीक है। वैसे क्या ब्यूटी है इंडिया की, आपने नोटिस किया, ये जो फेस्टिव है ये वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा है और गुजरात का नवरात्रि है। टुगेदर 2 कम्युनिटी के पीपल एक ही फेस्टिव को इतना अच्छे से मनाते हैं, आई कांट एक्सप्रेस। और 2 कम्युनिटी के क्यों, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको इतना अच्छे से मनाते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप एक इंडियन हैं और आप किसी भी देश में बैठे हैं तो आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और इवन इट इज़ सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश ऑल्सो,
मैं बता ही नहीं सकती कि क्या अमेजिंग फीलिंग है, आई कांट एक्सप्रेस। और इसमें हम न्यू टाइप का मेकअप करते हैं, न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, न्यू क्यूजीन ट्राई करते हैं, न्यू डांस फॉर्म सीखते हैं। गरबा में भी हमारे बहुत सारे न्यू डांस फॉर्म है, वो सीखते हैं और इट इज़ अमेजिंग। हम इसको एकदम जी लेते हैं, है ना। और पर्सनली स्टार्ट करती हूँ नवरात्रि के गरबे खेलने से और एंड करती हूँ दशहरे का सिंदूर खेलने तक, ठीक है। तो मैं दोनों को एंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। और बहुत एलिगेंट सा मेकअप करते हैं इस टाइम पर, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है। आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट टू। हम साथ मिलकर अब न्यू मेकअप की चीज़ें भी सीख सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट तो ये अपलोड करूँगी सबसे पहले कि हमें हमारी स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है मेकअप के लिए, ताकि हमारा मेकअप एकदम स्मूथ बैठे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी है मैं सब कुछ शेयर करूँगी। मेरा मेकअप कलेक्शन भी हम साथ मिलके देखेंगे, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलो, दिस इज द मोमेंट। ये 60% ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर हमें थोड़ा सा वाटर लेना है और उसके अच्छे से मसाज करनी है, काइंड ऑफ स्क्रब, पर विग्रसली नहीं, ठीक है, बहुत स्लोली, जेंटल। नाउ इट्स टाइम टू सी कि क्या मैजिक हुआ है, तो यू कैन सी दैट। सी, दिस इज द मैजिक ऑफ दैट होल थिंग जो आज हमने किया है, ये प्रोसीजर। और अभी भी एक स्टेप बाकी है। एंड कैन यू सी द डिफरेंस? आप अभी देखिए और वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देखिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और आई डोंट नो कैमरा इतना जस्टिस कर रहा है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। और आप मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, आप खुद के लिए ट्राई करिए, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। आप खुद देखिए रिजल्ट्स क्या हैं, आप किसी की बातों पे विश्वास मत करिए। और लास्ट में आप अप्लाई करेंगे बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन और लेमन को मिक्स करके अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करेंगे एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। अगर आप मॉर्निंग टाइम पे कर रहे हैं तो ये मॉइस्चराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगानी है सनस्क्रीन। और अगर आप इवनिंग टाइम पे कर रहे हैं तो देन यू कैन एंजॉय योर स्किन, यू कैन फ्लॉन्ट योर स्किन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ मेरा पूरा परिवार यहाँ हाजिर हो सके। और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। बाय बाय।